कहने क्या होता है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान होती है। अब मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। जैसे हम एक पिक्चर बनाते हैं, ये पिक्चर बनाई हमने, ठीक है। अब बोलोगे तो सर्कल है, पिक्चर का है बनाता हूं। इसमें जैसे पहाड़ है, ठीक है, सूरज है, सूरज चाचा, और क्या क्या आता है पिक्चर में अगर हम देखें तो नदी है, ठीक है, ये नदी है। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद ये ड्राइंग ऐसी ड्राइंग है जो हर बच्चा बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं। मेरी ड्राइंग अच्छी है लेकिन मैंने भी बना ली। तो ये क्या हो गया कि हमने नेचर बनाया, अब यहाँ पे आप हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं भी हूँ, ठीक है। आपके ऐसे बाल हैं और मेरे अच्छे सुंदर बाल हैं, तो ये क्या हो गया, हम लोग हो गए। अब इस सेंस में अगर आप देखोगे तो क्या होता है बायोटिक और अबायोटिक में आपको समझा जाता हूँ। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, पूरा सब कुछ नेचुरल है। इस नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीजें होती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लिविंग हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ल्ड है ये बायोटिक कहलाएगा। एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स। अब चाहे तो आपकी पपी को भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चार पैर नहीं है उसके, लेकिन समझ जाओ पपी है, ठीक। तो क्या हो गया, ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया हमारा। नेचुरल एनवायरनमेंट का भी कौन सा पार्ट हो गया, बायोटिक। तो बायोटिक biotic environment is that part of natural environment which consists of the living organism. Example given में plants और animals. Plants animals किसमें आते हैं, living organism, जिनके अंदर जान होती है, वो बायोटिक हो गए। और दूसरा नेचुरल पार्ट, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, बायोटिक वाला हो गया। अब अबायोटिक क्या होता है, a world of non living elements. non living elements जैसे ये क्या है, ये भी नेचुरल है, सब कुछ, सूरज, पहाड़, नदी, ये सब कुछ भी नेचुरल है। लेकिन ये इनके अंदर जान है क्या, नहीं ना। पहाड़ समझते हैं कि पहाड़ खाना खाता, पहाड़ पैदल चलते जा रहा है, आप जाते हो देखो पहाड़ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो उस सेंस में क्या है कि नेचुरल एनवायरनमेंट का वो वाला पार्ट जिसके अंदर जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग होता है, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जांपल गिवन लैंड, जैसे जमीन देखो, लैंड, रिवर, माउंटेन, तो ये सारा सब कुछ क्या कहलाएगा, अबायोटिक। आया समझ में। तो एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कौन सा पार्ट होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक कौन सा पार्ट होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जांपल गिवन में लैंड हो गया, क्लियर है। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। अब यहीं पर हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या होता है कि सिर्फ नेचर थोड़ी ना होता है, एनवायरनमेंट के अंदर दूसरी चीजें भी होती है। तो एनवायरनमेंट में ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होता है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, तो एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के आपस में जो एक्टिविटीज हो रही है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करा, मिट्टी, जमीन जो थी, जमीन से मिट्टी निकाली, उस मिट्टी से ईंटें बनाई, ईंटों से सीमेंट और ये सारी चीजें बना के घर बना लिया। तो एक्टिविटीज एंड क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स आपस में जो क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो जाता है। अगर आप आपकी बुक में डायग्राम देखेंगे, ठीक है, डायग्राम सभी लोग देखेंगे अब, तो ये वाला नहीं जो मैंने बनाया है, ये वाला देखना है। अब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एनवायरनमेंट जो होती है, तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो देखो उसमें क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक अबायोटिक दोनों होता है, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे आप देखो वाटर होता है, ठीक है, एयर होता है, लैंड होता है, लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स के अंदर जान होती है। आपकी बुक में भी डायग्राम, तो उसमें क्या हो गया, ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। अब अगर हम देखें नेचुरल एनवायरनमेंट में एक पार्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो होगा, अगर उसकी बात करें तो बिल्डिंग्स, पार्क, रोड, ब्रिज, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें किसने बनाई है, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है। तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड लगा देना आगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया। अब कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स जैसा दिखता नहीं है, अब मान लो हमने रिश्ते बनाए हैं। रिश्ते कैसे बनाए हैं कि आप मेरे भाई बन जाते हो, मैं आपकी बहन नहीं, मैं भी आपका भाई बन जाता हूं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से हमारा हमारे द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया एनवायरनमेंट है, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो वो क्या होता है, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। जैसे इंडिविजुअल्स, फैमिली। अब फैमिली क्या है, फैमिली कंस्ट्रक्ट किया, आपस में हमने इमोशंस से बनाई है ना। तो ये क्या है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। कम्युनिटी, रिलीजन, रिलीजन क्या होता है, धर्म ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ने ऊपर से धर्म बना के भेजा है, वो तो नीचे मनुष्य ने बनाया ना, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। तो रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीजें ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है, जो ह्यूमन बीइंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्या है, ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स हमने बनाई दिख रही है, लेकिन ये हमारी वैल्यूज, हमारी इमोशंस से बनी है। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है, ठीक है।